नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम हिंदी कक्षा 7 पाठ 5 नहीं होना बीमार के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न उत्तर रिक्त स्थान मिलान पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसने गृहकार्य नहीं किया था। प्रश्न 2, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि उत्तर, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। प्रश्न 3, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। प्रश्न 4, क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में ये बात आई क्योंकि उत्तर, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। उत्तर 1, साबूदाना। सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा, सागूदाना, ये पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। 2, वार्ड, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेरकर बनाया हुआ स्थान। 3, नज, वो व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। 4, रजाई, एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। 5, थर्मामीटर, शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र। 6, काढ़ा, कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। 7, ड्राई क्लीनर, रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। 8, ताजमहल, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। 9, अरहर, एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर प्रश्न, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? उत्तर, अस्पताल के वार्ड में एक लाइन से लगे पलंग, लाल कंबल, साफ सुथरी सफेद चादरें, खिड़की, हरे पर्दे, चमचमाता फर्श बच्चे को प्रभावित करते हैं। खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे वृक्ष, शांत और स्वच्छ वातावरण से युक्त अस्पताल बच्चे को अच्छा लगा क्योंकि यह सब कुछ उसके लिए नया और अलग था। उसने पहली बार कोई अस्पताल देखा था, इसलिए यह सब उसके मन को अच्छा लग रहा था। प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है उसका निर्णय सही था? क्यों? उत्तर, बच्चे का निर्णय सही था क्योंकि वो स्कूल जाता तो रोज की तरह अपनी रोचक दिनचर्या व्यतीत करता और उसे व्यर्थ का कष्ट, क्षोभ, भूख और अकेलापन नहीं सहना पड़ता। प्रश्न, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? भाव का अर्थ, मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, दुख, भय, करुणा, प्रेम आदि। उत्तर, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसने सोचा कि नाना नानी उसे बीमार जानकर उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसे मनपसंद चीजें खाने को देंगे तथा ज्यादा लाड करेंगे। वो साबूदाने की मनपसंद खीर खाकर आराम से लेटा रहेगा, किंतु ऐसा न होने पर वो परेशान हो उठा। किसी के द्वारा खाना खाने के लिए न पूछने पर मन ही मन परिवारजनों पर उसे क्रोध भी आया। दुख और क्षोभ के कारण वो झुंझला रहा था। जलन, गुस्से और कुड़न के कारण वो व्याकुल हो उठा था। प्रश्न, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? उत्तर, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। बीमार हो जाने पर स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट अधिक होता है, अतः व्यक्ति चाहकर भी नहीं उठ पाता। वो अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर दूसरों की सेवा के आश्रित हो जाता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट कोई भी पकवान हो, उसे खाने का वो आनंद नहीं आता जो स्वस्थ रहते हुए आता है। कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। प्रश्न, नानी जी और नानाजी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? उत्तर, नानाजी और नानी जी ने अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रकार की बीमारी का अंदाज लगाया उसके अनुसार उन्होंने उसे दवा दी और खाना नहीं दिया।
अपने विचार से उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अनेक छोटी मोटी बीमारियां ऐसी होती है जिन्हें उपवास रखकर ठीक किया जा सकता। प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चा नानाजी और नानीजी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता? उत्तर, अगर बच्चा नानाजी और नानीजी को सच बताने का निर्णय कर लेता तो थोड़ी डांट जरूर पड़ती, किंतु उसे दिन भर भूखा और अकेले नहीं रहना पड़ता। जिस भावनात्मक पीड़ा, क्षोभ और क्रोध से वो गुजरा उससे उसे नहीं गुजरना पड़ता, और शायद नानीजी उसे बिना बीमार पड़े ही साबूदाना की खीर बनाकर खिलाती। उसका दिन एक सबक में बदल जाता और भविष्य में वो कभी भी आराम करने या खीर खाने के लिए इस प्रकार के बहाने नहीं बनाने का वादा करता। उसका अनुभव एक सुखद स्मृति में बदल जाता। प्रश्न, बच्चे के सामने क्या समस्या थी? उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला? उत्तर, बच्चे के सामने समस्या थी कि वो बीमार नहीं था, किंतु साबूदाने की खीर खाना चाहता था। बच्चे को लगा कि खीर तभी खाने को मिलेगी जब वो बीमार पड़ेगा, इसलिए उसने समस्या का समाधान ये खोजा कि बीमार होने का बहाना किया जाए तो खाने के लिए साबूदाने की खीर मिलेगी। प्रश्न, नानाजी के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला? उत्तर, नानाजी के सामने ये समस्या थी कि वे बच्चे की बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे, अतः उन्होंने बच्चे की पेट संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ घरेलू दवाइयां देकर समस्या का समाधान निकाला। प्रश्न, नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। उत्तर, बीमार, दवा, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, अस्पताल, काढ़ा, नज़। प्रश्न, कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। उत्तर, मैं रजाई से निकला ही नहीं। अस्पताल में लाल कंबल। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। नानाजी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ। रिसेस में अमरूद खाते कट जब नहीं रहा गया तो मैं रजाई फेंककर दबे पांव दरवाजे तक गया। आम, इस मौसम में जरूर बंबई वाले चाचाजी ने भेजे होंगे। प्रश्न, अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए विराम चिन्ह को कहानी में ढूंढिए। ध्यानपूर्वक देखकर समझिए। नहीं होना बीमार कि इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने जो पता किया उसे नीचे लिखिए। उत्तर, विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जो वाक्य को पूरा करने और उसके अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करता है। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने और उसे अधिक पठनीय बनाने में मदद करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्यों के अंत में किया जाता है, जो किसी जानकारी या स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाक्य के अंत में किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कैसी होगी गली द्वारा कहे गए शब्दों या वाक्यों को ज्यों का त्यों उद्धृत लिखने करने के लिए किया जाता है। प्रश्न, अब हम आपके सामने खाने पीने की वस्तुओं या व्यंजनों से जुड़ी कुछ पहेलियां लाए हैं। इन्हें बूझिए और उत्तर लिखिए। 1. रोटी जैसा होता है ये, पर आलू से भरा भरा, घी तेल साथ ही है इसके, दही चटनी से हरा भरा। उत्तर, आलू का पराठा। 2. दाल चावल का मेल है ये तो, भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ, गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन होता है ये, बोलो बोलो नाम बताओ। उत्तर, मसाला डोसा। 3. नाश्ते का ये बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी लगी किसे, बूझो नाम तो खाएं इसे। उत्तर, वड़ा पाव। 4. बेसन से बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल, खाने में नर्म, पानी भरे, धन या मिर्ची संग सजे। उत्तर, ढोकला। 5. गोल गोल पानी से भर के, चटनी सोट संग इसे खाओ। उत्तर, दक्षिण पूरब पश्चिम, गली मोहल्लों में भी पाओ, खट्टी मीठी तीखी है, खाना तो इसे हर कोई चाहे। उत्तर, गोलगप्पे पानी पूरी। 6. हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला। उत्तर, मक्के की रोटी। 7. आग में पकती हूँ, सोंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात, गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। उत्तर, बाटी। 8. गोल गोल और श्वेत रंग का रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। उत्तर, रसगुल्ला। प्रश्न, नहीं होना बीमार के लेखक का क्या नाम है? उत्तर, नहीं होना बीमार के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। प्रश्न, स्वयं प्रकाश का जन्म तथा मृत्यु कब हुई थी? उत्तर,
उनका जन्म 1947 में हुआ और निधन 2019 में हुआ। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।